हेलो दोस्तों, तो हम आगे देखने वाले हैं रिकर्जन के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कुछ इस पर एग्जाम्पल मतलब प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, प्रोग्राम जैसे कि हम देखने वाले हैं आज फैक्टोरियल का प्रोग्राम देखने वाले हैं और फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम देखने वाले हैं। ठीक है, रिकर्जन के बारे में हम अभी क्या क्या जान चुके हैं। रिकर्जन क्या होता है वो जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है उसको हम रिकर्जन बोलते हैं। ठीक है, रिकर्जन की हेल्प से हम जो बड़ा प्रोग्राम होता है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं और छोटा पार्ट से हम बड़ा पार्ट तक जाते हैं। ठीक है, बस वही एक रिकर्जन जो है एक अल्टरनेट अप्रोच है कोई भी क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम आज देखने वाले फैक्टोरियल का कैसे करेंगे। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल मतलब जैसे मान लीजिए आपको पूछा 5 का फैक्टोरियल बताओ बच्चा, तो क्या करिएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 ऐसा सबको जोड़ कर कहिएगा क्या कहिएगा 5 चौक 20 20 दूना 60 20 दूना 40 4 120 कहिएगा, यही ना कहिएगा। 5 का फैक्टोरियल 105 120। ठीक है, जैसे मान लिया आपको पूछे 6 का फैक्टोरियल तो क्या करिएगा 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 यही कहिएगा, मतलब 720 यही होगा ना। 72 हाँ 720 होगा। 4 का फैक्टोरियल कहें तो इसी करिएगा क्या 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 इसको कहिएगा 24 ऐसी फैक्टोरियल कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यही कंसेप्ट का अप्लाई करने वाले हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आप लूपिंग में पढ़ेंगे फैक्टोरियल का, तो कैसे करेंगे एक लूप चलाते होंगे कहाँ से n से लेके 1 तक, सबको गुना करते जाते हैं 1 से लेके n तक चलाते होंगे लूप और सबको गुना करके यहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जैसे मान लें हम आपको बोले 5 का फैक्टोरियल निकालना। ठीक है, हम आपसे यहाँ पे वो अप्रोच बताने वाले कैसे अप्रोच करेंगे। जैसे मान लें हम आपसे पूछे 5 का फैक्टोरियल बताओ, तो रिकर्जन के हेल्प से क्या करेंगे, रिकर्जन के हेल्प से हम 5 को तो कॉल कर देंगे, 5 वैल्यू देकर उसको कॉल कर देंगे अथी को, किसको, हम अपना फंक्शन को मान लीजिए हम रिकर्जन के हेल्प से करने वाले हैं, तो रिकर्जन का कंसेप्ट लगाएंगे। 5 हम मान लीजिए कोई हम आपको बोले 5 का फैक्टोरियल निकालें, 5 का फैक्टोरियल निकालो रिकर्जन से, तो कैसे करिएगा 5 हम वैल्यू आपको दिए फंक्शन में आप पास करिएगा, कॉल बाय वैल्यू करेंगे। यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू क्या होता है बता चुके हैं, वैल्यू जब पास करते हैं तो कॉल बाय वैल्यू बोला जाएगा। हम वैल्यू पास किए 5 वैल्यू हम पास करने को हो जाएगा फंक्शन के पास तो गया। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे आप 2 कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत सारा कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेने वाले, जैसे मान लीजिए लूप का एक फंक्शन में हम नंबर पास किए, वहाँ पर फंक्शन में आप क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन में आप लूप की हेल्प से भी प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन करने वाले हैं हम क्या, रिकर्जन की हेल्प से। रिकर्जन में क्या होता है, एक फंक्शन खुद को कॉल करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 को तो हम कॉल कर दिए, 5 को कॉल कर दीजिए। अब हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे 5 को तो कॉल कर दिए, चलो ठीक है, अब तुम कॉल एक काम करके कॉल करो। मतलब ऐसे करने वाले हैं, प्रोग्राम को सब पार्ट में तोड़ने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हमको तो मालूम नहीं है जो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, ये तो मालूम नहीं है हमको। हम कहेंगे अच्छा चलो तुम 4 को बता दो, हम बता देंगे। फिर 4 का बताइएगा, कहिए चलो 3 का बता दो, फिर 2 से 2 को, फिर 3 को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं, लिखने से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए हम आपको बोले 5 का फैक्टोरियल बताए, तो क्या कहेंगे आप हमसे 5 का पूछे तो हम कहेंगे 5 का तो नहीं पता, तुम 4 का बता दो। 4 3 2 1 ऐसे 5 का फैक्टोरियल ऐसे खुद है, समझ लीजिए। अगर मान लीजिए हम आपको 5 का फैक्टोरियल पूछे थे, ठीक है, तो हम कहेंगे 5 का तो नहीं पता, तुम 4 तक का फैक्टोरियल बता दो। क्या कहेंगे, तुम 4 तक का फैक्टोरियल बता दो, उसमें हम 5 से गुना कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। यही करेंगे। ठीक है, और जब हम 4 पर गए तो कहेंगे 4 तक का छोड़ो, तुम 3 तक का बता दो, उसमें हम क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे उसमें, तो हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे नहीं तुम 3 तक का फैक्टोरियल बता दो, तुम 3 तक का फैक्टोरियल बता दो। उसके बाद हम उसमें गुना कर देंगे 3 का, उसमें वैल्यू सब कर देंगे गुना। ठीक है, उसके बाद कहेंगे चलो तीनों को छोड़ो, आगे तुम 2 का फैक्टोरियल बता दो, तो क्या कहिएगा 2 का फैक्टोरियल बता दीजिएगा। नहीं, आप कहिएगा नहीं हम 1 का फैक्टोरियल बताएंगे। ठीक है, 1 का फैक्टोरियल, अब 1 का फैक्टोरियल तो आपको मालूम ही है। रिकर्जन में बेस केस लगाना जरूरी है, तो हम कहाँ जाएंगे बेस केस के लिए, बेस केस के लिए हम जाएंगे 1 पर। क्योंकि 1 का फैक्टोरियल तो हमको मालूम है, 1 का फैक्टोरियल होता है 1, तो 1 मिल जाएगा। तो क्या करेंगे 2 में गुना कर देंगे, 2 से 3 में, 3 से 4 से 4 से 5 में। ऐसा ही हमारा रिकर्जन का टॉपिक चलता है। क्या करता है, एक फंक्शन खुद को, एक फंक्शन ऊपर है। ठीक है, ये कहेगा नहीं तुम 4 का कॉल करो, अब 4 वाला करेगा नहीं तुम 3 का करो, 3 वाला करेगा नहीं 2 का करो, 2 का कर 1 का। कहीं कहीं बेस केस तो देंगे ही, बेस के मतलब मिनिमम वहाँ पर चल जाएगा तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा। मतलब वहाँ पे जाकर हमारा फंक्शन फिर ऊपर की तरह जाना चाहिए। ठीक है, इसका हम डायग्राम भी बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। बस अभी हम एक आइडिया दिए जाए ऐसे कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तब इसका हम चलिए ड्राई रन करते हैं प्रोग्राम का। ठीक है, तो देखिए फैक्टोरियल का प्रोग्राम में क्या करेंगे, फैक्टोरियल क्या होता है मालूम चल गया, 1 गुना से को 1 तक गुना करते जाएंगे फैक्टोरियल निकल जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड तो लगाएंगे क्या कि यही सी प्रोग्राम का हेडर फाइल है, ये नहीं लगाएंगे तो काम ही नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करने वाले, फंक्शन फैक्टोरियल रिकर्जन क्या है,
एक फंक्शन का बोल सकते हैं अल्टरनेट अप्रोच है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, फंक्शन को तो डिफाइन करना पड़ेगा, तो हम करेंगे फंक्शन का डिफाइन करेंगे। इंट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का बनाने वाले जैसे हम वेरिएबल का नाम दिया फैक्टोरियल, इसमें हम वैल्यू यहाँ पे करें। ये बताइए कौन सा फंक्शन है। फंक्शन का 4 प्रकार बताए थे, यूजर डिफाइन फंक्शन का 4 टाइप, ये कौन टाइप का ऐसे बताइए। तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखिए रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप है इंट, मतलब कुछ रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे क्या है, इसमें कोई वैल्यू दे रहा है तो क्या होगा, रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर, रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। इसको क्या बोलते हैं, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप फंक्शन को डिफाइन कर दिए, डिक्लेयर कर दिए, डिफाइन नीचे करेंगे, डिक्लेयर तो कर दिए आपके, चलिए मेन फंक्शन में आप यहाँ पे डिफाइन कर दिए, डिक्लेयर कर दिए, तो आप डिफिनीशन भी लिख सकते हैं साथ में, लेकिन यहाँ पे करने वाले मेन फंक्शन या अप्रोच सीधा सीधी चलते हैं, उसमें हम हल्का सा चेंजिंग करेंगे, ठीक है। अब इंट मेन लिखे, क्या करेंगे, फैक्टोरियल निकालना है, हमको यूजर से नंबर मांगना पड़ेगा। यूजर से नंबर मांगेंगे तो हम क्या किए, एक वेरिएबल ले लिए एन, वेरिएबल ले लिए हैं, ठीक है। मैसेज प्रिंट कर दीजिएगा, आप एक नंबर इंटर करिए, उसमें हम एन में स्टोर कर देंगे नंबर, एन में नंबर स्टोर कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब नंबर तो स्टोर कर दिए, और उस नंबर को हमको फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है तो फंक्शन में पास करना पड़ेगा, तब हम फंक्शन में पास करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए फैक्टोरियल परसेंटेज डी, यहाँ पर हम फंक्शन का कॉलिंग कर दिए हैं, फंक्शन का कॉल कर दिए हैं। कॉल कैसे किए हैं, जो हम वैल्यू इंटर किए हैं वो वैल्यू देकर हम इसको कॉल कर दिए। मान लीजिए हम 5 इंटर किए, मान लीजिए हम 5 इंटर किए, तो इसमें 5 भेज दिए, 5 यहाँ पे चला गया, फंक्शन में 5 पास हुआ तो क्या होगा, 5 कॉल हुआ फंक्शन को, तो डायरेक्ट आएगा फंक्शन डेफिनेशन पे। तो यहाँ पे 5 पास हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 5, ठीक है। वहाँ से जो पास होता है यहाँ पे आ जाता है, लेकिन कॉपी बन के आता है। कॉपी मतलब यहाँ पे हम कुछ चेंजिंग करेंगे तो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे कॉपी बन के आता है, ठीक है। इसका एग्जांपल भी लिए थे पिछले वाले वीडियो में, वहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, हम फंक्शन वाले वीडियो में किए थे ये, ठीक है। और वहाँ पे मान लीजिए 5 आया है हम फंक्शन में, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। अगर मान लीजिए 5 मेरा क्या है, यहाँ पे देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना है, कैसे करने वाले हैं, तो हम कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। तो 1 तक जाएंगे तो हम बेस कंडीशन लगाएंगे ना, मान लीजिए ये है, ठीक है। हम कहाँ तक गए, 1 तक जाएंगे। 1 तक का है, 1 तक का है क्योंकि 1 का फैक्टोरियल हमको मालूम है, तो वहाँ पे वो वापस आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 आया, तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ़ मेरा क्या है, एन मतलब 5 जब तक मेरा ग्रेटर देन 1 है, 5 मेरा जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब 1 या 1 से ज़्यादा है, तब तक क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे क्या, एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन। यहाँ पे देखिएगा फैक्टोरियल ऑफ एन, यहाँ पे फंक्शन का खुद का कॉल हुआ है, फंक्शन का खुद का कॉल, एक फंक्शन में खुद फंक्शन कॉल कर रहा है, तो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं रिकर्जन, ठीक है। ये मेरा रिकर्जन फंक्शन हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम ये क्यों लगाएं, मान लीजिए यहाँ पे 5 तक गया, 4 तक गया, 3 तक गया, 2 तक गया, 1 तक गया। अब मान लीजिए हम बेस कंडीशन नहीं लगाएंगे तो क्या 0 जाएगा, -1 जाएगा, -2 जाएगा, इसी बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट चलेगा, मेरा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेस कंडीशन क्या लगाएंगे, बेस कंडीशन मतलब वहाँ पे जाकर मेरा प्रोग्राम वापस चलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मेरा 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करने वाले हैं, फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे, मतलब रिकर्सिव कॉल करेंगे, क्या देगा, n-1, मतलब 5 में 1 घटा के यहाँ पे करने वाले हैं 4 को कॉल। क्यों, क्योंकि मेरा क्या है, 5 ग्रेटर देन 1 है। और ऐसा नहीं होगा तो क्या करेंगे, रिटर्न 1 कर देंगे। देखिए कैसे होगा, मान लीजिए 4 को कॉल हुआ, फंक्शन 4 कॉल हुआ, तो फंक्शन 4 यहाँ पे फिर आएगा। अब यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे वैल्यू मिलेगा इसका, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, तो यहाँ पे n देते हैं, यहाँ पे n है तो n दे दिए, ठीक है। अब 4 कॉल हुआ, अब 4 कॉल हुआ तो यहाँ पे देखिएगा 4 कॉल हुआ तो यहाँ पे अब 4 आएगा, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 4 आया था। अब यहाँ पे चेक होगा क्या, यहाँ पे चेक होगा मेरा क्या, 4 मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो हाँ ग्रेटर है तो क्या होगा, फिर इफ वाला कंडीशन चलेगा, फिर क्या कॉल होगा, पहले कॉल क्या हुआ था, यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, चाहे ऊपर में डायग्राम बनाते हैं, क्लियर होगा। इसको मिटाते हैं यहाँ से, यहाँ पे देखिएगा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। डायग्राम कैसे, पहले क्या हुआ था, पहले हमारा 5 कॉल हुआ, पहले 5 कॉल हुआ, तो क्या होगा 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, मतलब यहाँ पे लिखते हैं F4, यही हुआ, ठीक है। अब क्या 4 कॉल हुआ, तो 4 कॉल हुआ तो यहाँ पे देखिएगा 4 कॉल हुआ तो क्या हुआ, 4 कॉल हुआ तो रिटर्न क्या करेगा, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ, मतलब 4 इंटू फैक ऑफ n-1 में, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4 - 1 3। तो अब 3 को कॉल किया, अब यहाँ पे मान लीजिए 3 यहाँ पर कॉल हुआ, 3 कॉल हुआ तो फिर से यहाँ पे रहेगा 4 का वैल्यू अब 3 हो जाएगा। यहाँ फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है तो 3 हुआ, तो यहाँ पे चेक होगा क्या 3 1 से ज़्यादा है, तो हाँ 3 1 से ज़्यादा, तो फिर से इफ वाला कंडीशन चलेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू, फिर अब ये होगा तो 3 इंटू fn-1, मतलब फंक्शन ऑफ 3 - 1 इंटू 2, तो ये हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे 2 क्या कॉल हुआ, यहाँ पे कॉल हुआ मेरा 2,
यहाँ पे 2 कॉल हुआ तो फिर से यहाँ पे 2 आएगा, n के वैल्यू 2 आएगा। 2 आया तो क्या होगा, अब यहाँ से चेक कंडीशन चेक होगा क्या 2 ग्रेटर देन 1 है, तो हाँ 1 है, तो क्या होगा यहाँ पे फिर से यहाँ पे शुरू होगा क्या, फिर से यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ होगा 2 इंटू एफ ऑफ 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, 2 माइनस 1 1 हुआ। अब यहाँ पे 1 वैल्यू देकर कॉल करेगा, 1 दिया तो यहाँ पे क्या चेक होगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर तो नहीं लेकिन इक्वल टू है तो फिर से यहाँ पे आएगा रिटर्न क्या करेगा n इंटू मतलब 1 इंटू n माइनस 1 मतलब f0 यहाँ पे दिया तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू आएगा 0। यहाँ पे जब 0 वैल्यू आया तो 0 देखो क्या 0 देखो कॉल करेगा, जब 0 देखो कॉल करेगा तो यहाँ पे आएगा क्या मेरा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, क्या मेरा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो नहीं, यहाँ पे ये कंडीशन मेरा हो गया फॉल्स। इफ़ का कंडीशन फॉल्स होता है तो डायरेक्ट इल्स चल जाता है, तो इल्स में क्या है, इल्स में मेरा है रिटर्न 1, मतलब ये फंक्शन हमारा रिटर्न क्या करेगा वैल्यू 1, वैल्यू हमारा 1 रिटर्न किया। अब देखिए अब ये डायग्राम से हम इस आंसर कैसे लाएंगे, ये तो हो गया मेरा फंक्शन कॉल हो गया, ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा बेस केस है, ये मेरा बेस केस है, मतलब यहाँ पे जाकर मेरा प्रोग्राम वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये फंक्शन हमारा क्या रिटर्न किया, ये फंक्शन रिटर्न किया मेरा 1 रिटर्न किया था, क्या है 1 इंटू 1 जो फंक्शन रिटर्न करेगा यहाँ पे देंगे 1 इंटू 1 तो क्या हो गया 1, ये वैल्यू क्या दिया मेरा 1 दे दिया, ठीक है। ये 1 कहाँ जाएगा, ये 1 जाएगा F1 के पास, F1 के पास देखा तो क्या होगा 2 इंटू 1 क्या रिटर्न करेगा 2, यहाँ पे वैल्यू मिला गया 2। अब ये 2 मिलेगा F2 को, F2 के पास जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो गया। अब ये 6 मिलेगा F3 को 6 मिलेगा तो क्या करेगा यहाँ पे 4 इंटू 6 मतलब 24 हो गया। अब यहाँ पे ये 24 मिलेगा F4 को, F को मिल गया तो ये क्या है 5 इंटू 24 मतलब 120। हमारा वैल्यू कितना मिलना चाहिए था, यही फैक्टोरियल 5 का वैल्यू तो यही होता है 5 फैक्टोरियल 120, तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये फंक्शन जो रिटर्न करके देगा, ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे मिलेगा 120, 120 यहाँ को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ऐसे ही मेरा प्रोग्राम चलेगा कैसे का फैक्टोरियल का, कैसे ये डायग्राम रहा पता चला, ठीक है। नहीं पता चलेगा तो इसमें भी करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कि हम डायरेक्ट यहाँ पे देखिएगा ये मेरा फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन है, क्या है ये मेरा रिकर्जन कॉल है, रिकर्सिव कॉल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिएगा नाम सेम है फंक्शन का, ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है एक एक वैल्यू घटा के, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं रिकर्जन फंक्शन का प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जैसे ही मेरा ये निकल रहा था वैसे ही निकला, ठीक है। क्लियर हो ही गया होगा। अब चलते हैं फिबोनाची सीरीज पे। फिबोनाची ये अगर मान लीजिए डायग्राम को क्लियर नहीं हुआ तो इसमें हम करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये देख लीजिएगा कैसे कैसे हम प्रोसीजर किए। पहले हम क्या होता है, पहले हम प्रोसीजर बताएं जो कैसे हम सोचेंगे, तो उसके बाद हम उसका प्रोग्राम बताएं, उसके बाद हम उसका डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन किए, ठीक है। तो अब चलते हैं फिबोनाची सीरीज पे। फिबोनाची सीरीज क्या होता है, फिबोनाची सीरीज के लिए भी हम यहाँ पे प्रोग्राम नहीं मिटाएंगे, प्रोग्राम रहने देते हैं, बस यहाँ पे ये हल्का सा मिटा देते हैं ताकि डायग्राम बनाने में क्लियर हो, ठीक है। अब आते हैं फिबोनाची सीरीज पे। फिबोनाची सीरीज क्या होता है, फिबोनाची सीरीज एक मैथमेटिकल सीरीज है जो कि मान लीजिए हम मान लेते हैं क्या किए, मान लेते हैं हम 5 आपको इंटर किए, मान लीजिए 5 हम अपर लिमिट हमको 5 तक का फिबोनाची सीरीज पे करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे पहले लिखेंगे हम 0 से भी शुरू होता है, 1 से भी शुरू होता है, 0 1 1। ये इसमें क्या होता है देखिएगा, इसमें ऐसा सीरीज है ना, ये सीरीज होता है ना वो पिछले 2 टर्म का सम होता है। जैसे कि मान लीजिए हम 0 1 लिखे, 0 1 लिखे, ये 2 टर्म हो गया। अब ये 2 टर्म का जोड़ के आगे लिखे तो ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 1 1 हुआ। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब अगला 2 को जोड़िए तो क्या होगा 3 होगा। अब अगला 2 को जोड़िए तो 5, अगला 2 को तो 8, अगला 2 को 13। ऐसे ही यही मेरा क्या है फिबोनाची सीरीज है। फिबोनाची सीरीज क्या है, ऐसा सीरीज है जो पिछले 2 टर्म का जोड़ने से आगे वाला टर्म आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम 0 1 हमको फिक्स करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा मेरा प्रोग्राम कहाँ आके स्टक करना है, रुकना चाहिए, तो मेरा 0 1 पे आकर रुकना चाहिए। मतलब 0 या फिर 1 हमको मिल जाएगा तो हम कहेंगे इसका फिबोनाची सीरीज का वैल्यू 0 होता है या फिर 1 होता है, ठीक है। तो ऐसे हम करने वाले हैं। तो मेरा बेस केस क्या होगा फिबोनाची सीरीज में, मेरा बेस केस होना चाहिए क्या 0 या फिर 1 पे, मतलब सबसे छोटा पार्ट, प्रोग्राम का सबसे छोटा पार्ट कहेंगे, मतलब रिजल्ट का सबसे छोटा पार्ट होता है, वही मेरा बेस केस मान लेते हैं मैक्सिमम केस में, ठीक है। जैसे ये फैक्टोरियल में क्या किए थे, फैक्टोरियल में 1 का फैक्टोरियल हमको मालूम था, मतलब छोटा सबसे वही है, तो वही चीज़ को हम बेस केस माने थे, ठीक है। तो ये फालतू मालूम चला। अब चलिए इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको 0 का निकालना फिबोनाची सीरीज, तो क्या करेंगे 0 का तो 0 होता है, मतलब हमको होता है ना nth टर्म, मतलब हमको एक ही नंबर चाहिए फिबोनाची सीरीज का। तो क्या करेंगे वो बता देंगे हाँ 0 है ले लो। हमारे जैसे हम बोले आपको 2 टर्म हमको चाहिए फिबोनाची सीरीज का, तो क्या करेंगे, तो हम कहेंगे पहले 0 करो उसके बाद 1 करो। जैसे मान लेते हैं
मान लीजिए हम आपको इंटर किए 5 छोड़िए, पहले इंटर करते हैं 1, मतलब हमको एक फिबोनाची सीरीज बताओ। तो एक फिबोनाची सीरीज क्या है? 0, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे नहीं दो सीरीज बताओ, 2 मतलब हमको 2 फिबोनाची सीरीज चाहिए। तो क्या कहेंगे? पहले आप 1 पहला बता दीजिए, उसके बाद हम दूसरा बताएंगे। पहले दूसरा, मान लीजिए हम 2 इंटर किए, मतलब 2 फिबोनाची सीरीज चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? नहीं, पहले हम 0 वाला बताते हैं, उसके बाद अगला बताएंगे। तो अगला क्या है? मेरा 1 है, ठीक है। मान लेते हैं हम आपको बोले 3 फिबोनाची सीरीज बताओ, तो क्या करेंगे? पहले हम कहेंगे पहला बताते हैं, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। तो हम क्या कहेंगे? तीसरा क्या होता है मेरा? पहला क्या है मेरा? 0, उसके बाद 1, उसके बाद 1, ऐसे ही है, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं प्रोग्राम में, देखिएगा प्रोग्राम क्या कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हम इंटर किए 5, तो क्या कहेंगे? 5 इंटर किए, मान लेते हैं हम 5 इंटर किए, ठीक है। 5 इंटर किए, मतलब 5 को हमको फिबोनाची सीरीज चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? 5 तक तो हमको मालूम नहीं मालूम, आप हमको 4 तक बता दीजिए, हम बता देंगे, ठीक है। मतलब ये कहा है, ये बोला 4 तक बताओ, ठीक है। 4 बोलेगा हमको 3 तक बताओ, 3 बोलेगा हमको 2 तक बताओ, 2 बोलेगा हमको 1 तक बताओ, 1 बोलेगा हमको 0। तो हमको तो 0 का मालूम है, 0 और 1 का हमको मालूम है, क्या है? इसका 0 है और इसका 1 है, ठीक है। अब अगला 2 टर्म का जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा 1 हो जाएगा, और ये दोनों को जोड़ेंगे मेरा क्या हो जाएगा? 2, 3, 5। तो यही मेरा फिबोनाची सीरीज हुआ। प्रॉब्लम बड़ा था, मतलब 5 को हमको पूछ रहा था, हम कहें नहीं 5 को नहीं, छोड़ो तुम 4 तक बताओ, 4 वाला हमको 3 तक बताओ, 3 वाला हमको 2 तक बताओ, 2 वाला हमको 1 तक, 1 वाला 0 तक। तो वही 0 तक हमको कहीं तो रुकेगा ना, कोई तो बताएगा ना, ऐसा नहीं ना सबका वेटे करता जाएगा, कोई तो बताएगा। तो वही बताना क्या होगा? जो वेट जिसके लिए वेट कर रहा है, जो वो बता देगा तो हम बता देंगे, उसी को हम बोलते हैं बेस केस, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0, 1 क्या हो गया मेरा? उसका वेट कर रहा है, जो 0, 1 बता देगा तो हम सब बता देंगे। तो यही मेरा हो गया बेस केस। तो ठीक है, चलते हैं प्रोग्राम पे, देखिएगा क्या है प्रोग्राम मेरा कुछ ऐसा है। हैशटैग इंक्लूड तो लगाएंगे, बस यहाँ आपको आप छापिएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं सब कुछ। उसके बाद क्या किए हैं? हमको फिबोनाची सीरीज का बनाना है प्रोग्राम, तो क्या करेंगे? वो भी हमको बनाना है फंक्शन से। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? फंक्शन तो बनाएंगे ना, फंक्शन मतलब रिकर्जन भी एक तरह का फंक्शन है जो खुद को कॉल करता है। तो हम क्या किए हैं यहाँ पे, देखिएगा ये कौन सा फंक्शन है? इंट, और इंट क्या है? रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है? टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग। ये मैं आप फिबोनाची सीरीज का फंक्शन बना लिए, जिसका नाम दे दिए फिबोनाची, नाम दे दिए, वेरिएबल नाम है, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें हम वैल्यू एक पास करेंगे नम नाम का, ठीक है। और उसमें बाद उसके बाद हम चलते हैं मेन फंक्शन में। फंक्शन का डेफिनेशन भी है, डिक्लेरेशन भी है। इसमें क्या था? फंक्शन का डिक्लेरेशन अलग था, डिफिनीशन अलग था, लेकिन हम यहाँ पे बोले थे ना अलग इस टाइप, इसमें हम अलग टाइप का लिखेंगे। अलग टाइप का लिखने का तरीका मकसद यही है ताकि आपको सब रंग का वैरायटी आ सके, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या किया? फंक्शन का डिफिनीशन और डिक्लेरेशन एक साथ लिख दिए हैं। अब मान लीजिए फंक्शन का डिफिनीशन हम यहाँ पे लिखे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है मेन फंक्शन के आप नीचे लिखे डिफिनीशन। अगर मेन फंक्शन के आप नीचे लिखते हैं इसको डिफिनीशन को, तो आपको डिक्लेरेशन करना मस्ट है, अगर आप डिक्लेरेशन नहीं करते हैं और डेफिनेशन आप डायरेक्ट मेन फंक्शन के नीचे लिखते हैं तो हम लोग एरर आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे क्या किए हैं? मेन फंक्शन ऊपर है मेरा, फैक्टोरियल नीचे है, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे हम फंक्शन का डिक्लेरेशन भी कर देते हैं, ये क्या कि मेन फंक्शन नीचे है, ये मेरा ऊपर है, तो यहाँ पे हम डिक्लेरेशन कर देते हैं फंक्शन का, नहीं तो यहाँ पर भी एरर आएगा, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे हमको मेन फंक्शन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है मेरा मेन फंक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सब कुछ चला, यहाँ पे आएगा फिबोनाची आई, तो इसको मालूम है नहीं फिबोनाची आई है क्या है? ये ऊपर में लिखा गया है, उससे मतलब नहीं है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है मेरा मेन फंक्शन से, तो हमको मालूम ही नहीं है फिबोनाची क्या है, तो ये तो एरर देगा ही देगा, ठीक है। तो हमको ये मेन फंक्शन को मालूम चले फिबोनाची क्या है, उसके लिए हम यहाँ पे डिक्लेरेशन कर देते हैं। आप ये हैशटैग इंक्लूड के नीचे लिखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम डिक्लेरेशन कर देते हैं इंट फिबोनाची इंट नम, ये मेरा क्या हो गया? फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया, सेमीकोलन लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, सब स्मूथली चलेगा, ठीक है। मेन फंक्शन में आया था क्या होगा? हमको फिबोनाची सीरीज जहाँ तक प्रिंट करना है वहाँ तक हमको बताना पड़ेगा ना, जी यहाँ तक 10 तक करो, 20 तक करो, 1 तक करो, 2 तक करो, बताना पड़ेगा। तो हमको वैल्यू देना पड़ेगा। वैल्यू देने के लिए, स्टोर करने के लिए क्या वेरिएबल चाहिए, तो हम क्या किए हैं? एक वेरिएबल ले लिए हैं, एन नाम का वेरिएबल, जो कि वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट करवाए हैं, मैसेज दिए हैं इंटर अपर लिमिट, मतलब जहाँ तक आप प्रिंट करना चाहते हैं फिबोनाची सीरीज का वो वैल्यू इंटर करें, और वो वैल्यू जो इंटर करेगा उसको हम एन में स्टोर कर देंगे। इसलिए तो हम एन को डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। एन में स्टोर कर देंगे। उसके बाद क्या, मान लीजिए हम 5 इंटर किए, 5 इंटर किए तो हम क्या कहेंगे? 5 इंटर किए तो हमको फिबोनाची सीरीज 5 तक चाहिए ना, तब हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक तो आपका हम लूप से भी कर सकते हैं, लूप से मान लीजिए आप लूप से यूज़ से भी फिबोनाची सीरीज को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ करने वाले हैं लूप का यूज और
अपना फिबोनाची सीरीज जो कि हम करेंगे क्या रिकर्जन से, ठीक है। लूप और रिकर्जन का हेल्प लेने वाले हैं, ठीक है। रिकर्जन क्या होता है, जो फंक्शन खुद को कॉल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम क्या करेंगे, पहले हम 0 का करेंगे। मान लीजिए 5 तो हम इंटर कर दिए, ठीक है। 5 इंटर कर दिए तो क्या करेंगे, पहला फिबोनाची सीरीज हम प्रिंट करेंगे। पहला फिबोनाची सीरीज हम प्रिंट करेंगे, फिर हम दूसरा फिबोनाची सीरीज प्रिंट करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर चौथा करेंगे, फिर पाँचवा करेंगे। ऐसे हम प्रिंट करने वाले फिबोनाची सीरीज को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा मतलब एक काम को हम लगातार क्या कर रहे हैं, फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करने का काम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, लूप का यूज लेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक ही काम को बार बार कर रहे हैं, एक ही काम को हम बार बार कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लूपिंग का यूज लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या किए हम, फॉर इंट इक्वल टू 0 से, क्योंकि फिबोनाची सीरीज मेरा 0 से शुरू होता है, कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, i++ होगा, ठीक है। i++ जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पे फिबोनाची सीरीज को कॉल कर दें, ये हम फंक्शन रिटर्न करके देगा, उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉमा लगेगा ही, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या कॉल हुआ, पहले यहाँ पे कॉलिंग किए हैं, यहाँ पे हम कॉलिंग किए हैं, ठीक है। फिबोनाची यहाँ आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या कॉल होगा, यहाँ पे कॉल होगा मेरा पहले 0। फिबोनाची 0 कॉल हुआ, 0 कॉल हुआ तो क्या वैल्यू पास हुआ, वैल्यू पास हुआ 0, तो 0 पास हुआ तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू आएगा 0। नम के पास वैल्यू आया 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा जब 0 आ गया तो मतलब पहला हम 0 वाला हमको फिबोनाची सीरीज चाहिए, 0 वाला फिबोनाची मतलब पहला हमको फिबोनाची सीरीज चाहिए, तो क्या करेंगे, 0 तो 0 ही होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम बेस केस लगाए हैं, ये बेस केस लगाए हैं हम ये दोनों, इफ़ नम मेरा 0 के इक्वल हो हम रिटर्न करेंगे 0। क्यों? क्योंकि 0 वाला फिबोनाची सीरीज मेरा 0 होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे बेस, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसको लिखने का एक और तरीका है। जैसे मान लीजिए अल्टरनेट यहाँ पे बता रहे हैं, क्या लिखते हैं हम, इफ़ मेरा नम जो है इक्वल टू 0 एंड या फिर और लगाइए, कहें कि यहाँ पे दोनों केस सही हो सकता है, और नम मेरा इक्वल टू 1 हो, तो हम क्या करेंगे, क्या यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे क्या, n को, सॉरी नम को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 पे 0 जा रहा है, 1 पे 1 जा रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्टरनेट अप्रोच से, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं, दोनों लाइन को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब लाइन कम करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा बेस केस हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या कॉल हुआ है, यहाँ पे 0 कॉल हुआ, 0 कॉल हुआ तो आएगा कंडीशन चेक करेगा, क्या नम मेरा 0 के इक्वल है, तो हाँ 0 के इक्वल है, क्या रिटर्न करेगा 0। तो यहाँ पे 0 रिटर्न किया, फंक्शन 0 रिटर्न किया, तो क्या होगा, फंक्शन 0 रिटर्न किया तो इसको वैल्यू मिल जाएगा 0, तो हमको क्या प्रिंट कर देगा, हमको प्रिंट करके देगा 0 प्रिंट कर दिया, ठीक है। एक लूपिंग खत्म हो गया मेरा, लूपिंग खत्म हो गया तो क्या करेगा, फिर से मेरा लूप आगे बढ़ेगा, तो 0 से वैल्यू को 1 हो जाएगा, वैल्यू 1 हो गया, तो 1 हुआ तो फिर से 1 कॉल होगा यहाँ पे, तो 1 कॉल किया तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, 1 कॉल किया तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे 1 रिटर्न किया तो यहाँ पे 1 हुआ, तो यहाँ पे फिर से चेक होगा क्या मेरा 0 के इक्वल है, तो नहीं 0 के तो नहीं, एल्स इफ नम मेरा 1 के इक्वल है, हाँ 1 के इक्वल है, तो क्या होगा, रिटर्न करेगा 1 को, और 1 ये रिटर्न किया तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, प्रिंट होगा मेरा 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर से मेरा क्या होगा, एल्स इफ एक मेरा रिटर्न कर गया तो प्रोग्राम मेरा खत्म। यहाँ पे फिर से अब लूपिंग आगे मेरा, लूप आएगा मेरा, तो क्या होगा 1 से हो जाएगा मेरा 2, 1 से मेरा हो गया 2। अब 2 कॉल हुआ, फिबोनाची 2 कॉल हुआ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा क्या, वैल्यू आएगा 2, तो क्या होगा, फिर से चेक होगा, इफ़ मेरा नम क्या है, नम 0 के इक्वल है, नहीं है, इफ़ मेरा नम 1 के इक्वल है, नहीं है, एल्स जब इफ़ नहीं चला, एल्स इफ नहीं चला तो डायरेक्ट एल्स चलेगा। एल्स में क्या है, इसमें हम लिखे हैं फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2, मतलब अगर मेरा ये 0 नहीं है, 1 नहीं है, तो क्या करेंगे हम, पिछले 2 टर्म को जोड़ दो, तो क्या होगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फिब क्या होगा, FIB फिब n-1 अभी n की जगह क्या मिला है, n की जगह मिला है क्या, n की जगह मिला है मेरा नम। जैसे यहाँ पे लिखेगा क्या, यहाँ पे n नहीं, यहाँ पे आना चाहिए नम, यहाँ पे आना चाहिए नम, यहाँ पे nm-1, यहाँ पे आना चाहिए नम, क्योंकि यहाँ n तो डिक्लेयर ही नहीं कि कुछ, यहाँ पे नम है, नम n-2, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या है मेरा, नम का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे क्या कॉल होगा, फिबोनाची ऑफ 2, तो फिबोनाची ऑफ 2 कॉल, तो नहीं 2-1, तो क्या होगा कॉल 1, फिबोनाची ऑफ 1 कॉल हुआ, ठीक है। जब 1 कॉल हो जाएगा तो क्या होगा, ये जब ये कॉल हुआ ना तो आगे नहीं बढ़ेगा, ये कॉल हुआ आगे नहीं बढ़ेगा, डायरेक्ट कॉलिंग होगा। कॉलिंग किसका होगा, नम n-1 मतलब 1 का कॉलिंग होगा, किसका कॉलिंग होगा, 1 का। इस पर है हम अभी, इस पार्ट पर नहीं गए, 1 का कॉलिंग हो गया तो क्या होगा, जब डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, 1 कॉलिंग किया, ये किया, फिबोनाची ऑफ 1 किसको कॉल किया, 1 को कॉल किया, तो 1 का कॉल किया तो फिर से यहाँ पे आएगा,
फिर से यहाँ पे देखेगा क्या है, नम मेरा 1 के इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया तो क्या रिटर्न करेगा 1। तो यहाँ से रिटर्न किया मेरा फंक्शन 1, ठीक है। इसका रिटर्न मिल गया इसको फिबोनाची ऑफ नम को क्या मिल गया, वो रिटर्न 1। अब 1 मिल गया तो अब आगे बढ़ेगा, यहाँ पे आया। अब यहाँ पे क्या होगा, फिबोनाची ऑफ n-2 मतलब नम माइनस 2, नम का वैल्यू क्या था तब, नम का वैल्यू तब था 2, तो 2 - 1 क्या हो गया, यहाँ पे कॉलिंग होगा प्लस फिबोनाची ऑफ ये था n बराबर 2 के लिए, ठीक है। फिबोनाची ऑफ यहाँ पे होगा 0, तो फिर से यहाँ पे 0 आया, फिर से 0 आया तो यहाँ देखेगा 0 रिटर्न कर रहा है 0, तो 0 रिटर्न का ये क्या मेरा रिटर्न करेगा, ये मेरा 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। ये मेरा जब 0 रिटर्न किया तो ये दोनों को जोड़ के क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो 0 1 हो गया, तो ये ओवरऑल फंक्शन क्या रिटर्न करेगा वैल्यू, ये i बराबर 2 के लिए मेरा फंक्शन ओवरऑल रिटर्न करेगा 1, सॉरी 1 नहीं, हाँ 1 रहेगा, क्योंकि ये क्या है, ये 1 है ये 0 है, तो दोनों मिलकर क्या हो गया 1, तो 1 रिटर्न किया, ठीक है। ये मेरा हो गया i बराबर 2 के लिए। अब यहाँ से फिर से मेरा इटरेशन आगे बढ़ेगा, ये हो जाएगा वैल्यू होगा बढ़कर, ये वैल्यू हो जाएगा मेरा 3। जब 3 हो जाएगा तो क्या होगा, फिर से 3 कॉल होगा, ये वैल्यू मेरा हो गया 3 कॉल हुआ। अब 3 कॉल हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे फिर से 3 आया, यहाँ पर जब 3 आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा फिर से चेक करेगा नम मेरा 0 है नहीं है, नम मेरा 1 है नहीं है, तो फिर से कहाँ आएगा, इल्स वाला में आएगा, क्या करेगा फिबोनाची ऑफ नम -2, नम -2 मतलब 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तब n बराबर 3 के लिए चलते हैं, n बराबर 3 के लिए क्या किया, कॉल फंक्शन ऑफ 2 को कॉल किया, अब प्लस जब ये 2 को कॉल कर दिया था फिर से 2 को लिए कॉल होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, 2 के लिए कॉल हुआ तब यही ये देखेगा 2 के लिए कॉल हुआ तो n बराबर 2 के लिए यहाँ पे देखेगा 2 के कॉल है नहीं है, 1 के कॉल है नहीं है, तो क्या करेगा यहाँ पे आएगा, फिर से यहाँ पे फिर से आया तो क्या करेगा, अब ये कॉल करेगा क्या 2 - 1 को कॉल करेगा, ये किया मेरा कॉल फिबोनाची ऑफ 1, फिबोनाची ऑफ 1 को कॉल कर दिया अब ये, तो फिर से आगे नहीं बढ़ेगा। अब फिर से अब 1 के लिए चेक होगा, 1 के लिए चेक होगा तो क्या होगा, 1 के यहाँ पे आएगा 1 के लिए चेक होगा तो देखेगा रिटर्न कर रहा है 1, तो यही करेगा रिटर्न मेरा, ये रिटर्न करेगा 1। अब जब ये रिटर्न किया तब यहाँ पे देखेगा इसी के लिए आगे बढ़ेगा, यहाँ पे क्या था 1 - 1, यहाँ पे 0 था, तो ये फिबोनाची ऑफ 0 को कॉल करेगा तो ये वैल्यू देगा मेरा 0, ये ओवरऑल वैल्यू 0 दिया तो इसको दोनों मिलकर क्या होगा 1 हो गया, 1 होगा तो इसको वैल्यू मेरे क्या मिलेगा 1 मिला। अभी ये पार्ट वाला आगे बढ़ेगा, ये पार्ट वाला आगे बढ़ेगा 1 वैल्यू लेके, क्या होगा n - 2 मतलब नम -2 मतलब क्या 3 - 2 मतलब 1, तो ये करेगा 1 कॉल को 1 को, और 1 को कॉल करेगा तो क्या रिटर्न मिलेगा 1, तो इसको मिलेगा 1, तो 1 + 1 क्या होगा वैल्यू मेरा 2। तो वैसे ही मेरा आगे बढ़ेगा, डायग्राम बना कर दिखा भी दिया आपको, ठीक है। 5 के लिए नहीं जाएगा, 5 के लिए जाएंगे तो वीडियो भी लेंदी हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे, और यहाँ पे कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, डायग्राम बनाइएगा आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कैसे कैसे हम प्रोसीड करें वो बता दिए हैं। तो यही था मेरा क्या फिबोनाची सीरीज और फैक्टोरियल का प्रोग्राम, आपको क्लियर हो ही गया होगा फिबोनाची और फैक्टोरियल का प्रोग्राम, ठीक है। नहीं हुआ तो फिर से देख सकते हैं, या फिर खुद से आप कोडिंग करके देखिएगा ना कैसे कैसे प्रोसीड किए हैं वो देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।